आज से लाखों वर्षों पहले सत्य युग में जब धरती पर इंद्रदेव और दानव राज नमूची के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें कि नमूची समेत उसकी आसुरी सेना इंद्रदेव समेत समस्त देवताओं पर भारी पड़ने लगे थे। समस्त देवताओं को असुरों के समक्ष बलहीन होता देख इंद्रदेव रण छोड़कर समुद्र के फेन में जा छुपे, जिन्हें देख असुर राज नमूची भी उनका पीछा कर समुद्र में कूद पड़ा और इंद्रदेव को पागलों की भांति ढूंढने लगा। फिर सही अवसर पाते ही इंद्रदेव ने अपने वज्र की शक्ति से समुद्र के फेन को धारदार अस्त्र में परिवर्तित कर छल से नमूची का सिर धड़ से अलग कर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। और यह सूचना पाते ही समस्त असुरों में कोलाहल मचना शुरू हो गया। वह सभी भयभीत होकर पाताल लोक की ओर पलायन करने लगे और यहाँ इंद्रदेव समेत समस्त देवता अपने जीत को हर्षोल्लास से मनाते हुए स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। और यहाँ पृथ्वी के ही एक शांत वन में नमूची के दो अनुज भ्राता शुंभ और निशुंभ कई सौ वर्षों से ब्रह्मदेव की असीम तपस्या में लीन थे। फिर वरदान प्राप्ति के पश्चात जब वे पाताल लोक अपनी राजधानी लौटे, तब उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता नमूची के मृत्यु की सूचना मिली। सारा समाचार सुनने के पश्चात उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। फिर शुंभ निशुंभ ने अपने सेनापति रक्तबीज समेत समस्त प्रमुख आसुरी योद्धाओं के साथ रणनीति वार्ता करने के पश्चात स्वर्गलोक पर हमला बोल दिया, जिसमें कि इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव व पवन देव जैसे प्रमुख देवों ने पहले तो खुलकर समस्त असुरों पर अपनी शक्तियां बरसाई, परंतु बाद में शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे महाप्रलयनकारी असुरों ने युद्ध की दिशा ही बदल दी और देवताओं की बुरी तरह से हार हुई। फिर इंद्रदेव समेत समस्त देवता व देव सेना स्वर्गलोक से पलायन कर गए, जिसके पश्चात शुंभ निशुंभ ने इंद्रासन समेत देवताओं के समस्त प्रमुख अस्त्र शस्त्र, वाहन व दिव्य रत्नों पर अपना अधिकार कर लिया, जिनमें कि वज्र, ऐरावत, श्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष प्रमुख थे। देवताओं के पलायन के पश्चात शुंभ ने अपने दो प्रमुख आसुरी योद्धा भाई चंड और मुंड को देवताओं की खोज में लगा दिया और यहाँ समस्त देवतागण कैलाश पहुंच चुके थे और निरंतर देवी आदिशक्ति की स्तुति किए जा रहे थे कि तभी वहां देवी पार्वती का आगमन हुआ। देवी पार्वती अपने गंगा स्नान को जा ही रही थीं कि उनकी दृष्टि देवताओं पर पड़ी। समस्त देवतागण, आप सभी यहाँ किसकी स्तुति किए जा रहे हैं? देवी पार्वती ने इतना कहा ही था कि अचानक उनके पूरे शरीर से एक दिव्य ऊर्जा बाहर निकलने लगी और कुछ ही क्षण भर के भीतर एक विशालकाय अंगों वाली देवी प्रकट हुई और वह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं दुर्गा रूपी देवी कौशिकी थीं। हे देवी, शुंभ निशुंभ से युद्ध में पराजित एवं तिरस्कृत होकर यहाँ एकत्र हुए समस्त देवतागण मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। वहां समस्त देवता देवी कौशिकी के समक्ष नतमस्तक हुए पड़े थे, परंतु देवी कौशिकी के प्रकट होने के कारण यहाँ देवी पार्वती का रंग पूरी तरह से काला पड़ चुका था। और यहाँ इंद्रदेव देवी कौशिकी से प्रार्थना कर ही रहे थे कि कैलाश में अचानक चंड और मुंड का आगमन हो गया, जिसके बाद चंड और मुंड पत्थरों के पीछे छिपकर देवताओं के सभी वार्तालाप को सुनने लगे कि तभी अचानक उनका ध्यान देवी कौशिकी पे गया, जिन्हें देख चंड और मुंड का ध्यान देवताओं से पूरी तरह से हटकर मात्र देवी कौशिकी पर ही केंद्रित हो गया। देवी कौशिकी का यह दुर्लभ, अति सुंदर एवं दिव्य विशाल अंग देख चंड और मुंड के नेत्र वहीं फटे के फटे रह गए, जिसके बाद उनसे रहा न गया और वे अति शीघ्र ही स्वर्गलोक शुंभ और निशुंभ के समक्ष जाकर देवी कौशिकी के सुंदरता एवं दिव्यता का पूरे विस्तार से व्याख्या करने लगे। चंड और मुंड के मुख से देवी कौशिकी की संपूर्ण प्रशंसा वाणी सुन शुंभ निशुंभ लालायित हो उठे। फिर शुंभ ने तत्काल ही अपने एक दूत सुग्रीव को सब कुछ समझाकर हिमालय देवी कौशिकी के समक्ष भेज दिया, जिसके पश्चात दूत सुग्रीव हिमालय के उस अत्यंत रमणीय पर्वत प्रदेश में पहुंच गया जहां देवी कौशिकी स्वयं विराजमान थीं। हे देवी, मुझे त्रिलोकी असुरेश्वर दैत्यराज शुंभ ने यहाँ आपके समक्ष भेजा है। वे इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं,
क्योंकि वे समस्त देवताओं को परास्त कर चुके हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं जो उनके सम्मुख अपना सिर उठा सके। तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं, सभी उन्हीं के अधिकार में हैं। चाहे वो देवराज इंद्र का ऐरावत हो, क्षीर सागर मंथन से उत्पन्न श्रवा घोड़ा हो, यहां तक कि जितने भी रत्नभूत पदार्थ पहले देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, अब वे सभी दैत्यराज शुंभ निशुंभ के अधिकार में हैं। त्रिलोकी शुंभ ने स्वर्ग समेत कुबेर लोक, यमलोक जैसे अनगिनत लोगों को भी है जीता। तो त्रिलोकी शुंभ कहते हैं कि हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भ्राता महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में स्वर्ग को आ जाओ, क्योंकि पूरे सृष्टि में रत्नों का उपभोग करने वाले केवल मात्र हम ही हैं, और तुम तो स्वयं रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। हे दूत, तुमने जो कहा वह पूरी तरह से सत्य है कि शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है, साथ ही निशुंभ भी महापराक्रमी है। पर मैंने भी प्रतिज्ञा ली है कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण चूर्ण कर देगा एवं जो पूरे संसार में मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी भी होगा। तो महाबली शुंभ निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे एवं मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। जिसके बाद दूत ने देवी को ऐसी भूल न करने की चेतावनी देते हुए वापस से शुंभ निशुंभ का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। पर देवी कौशिकी अपने हठ में दृढ़ रहीं। जिसके पश्चात दूत सुग्रीव विवशता पूर्वक हिमालय से निकलकर सीधे स्वर्गलोक शुंभ के सम्मुख आ पहुंचा, और दूत ने ज्यों का त्यों दैत्यराज को कह सुनाया। इतना सुनते ही शुंभ अत्यंत ही क्रोधित होते हुए अपने द्वितीय सेनापति धूम्रलोचन को हिमालय जाकर देवी कौशिकी को बलपूर्वक अपने साथ स्वर्ग लाने का आदेश देते हुए उसे 60,000 सैनिकों के साथ हिमालय भेज दिया। और यहाँ देवी कौशिकी अपने ध्यान में लीन हुए बैठी हुई थीं कि अचानक वहां धूम्रलोचन अपने हजारों सैनिकों के साथ देवी के सम्मुख आ धमका। अरे तेरी इतनी साहस कि तू शुंभ निशुंभ जैसे महाबली महापराक्रमी को चुनौती दे। यदि अभी भी तू हमारे संग प्रसन्नता पूर्वक नहीं चली तो झोंटा पकड़कर सीधे घसीटते हुए यहाँ से स्वर्ग लेकर जाएंगे। तुम्हें त्रिलोकी शुंभ निशुंभ ने यहाँ भेजा है, और तुम तो स्वयं भी प्रचंड बलवान हो और साथ ही पीछे एक विशाल सेना भी लिए खड़े हो। अब ऐसे दशा में मैं भला इकलौती क्या ही कर सकती हूँ। देवी कौशिकी के इतना कहते ही धूम्रलोचन अपनी तलवार लिए देवी की ओर तेजी से दौड़ पड़ा, पर देवी कौशिकी ने अपने एक हुंकार मात्र से ही झपटने के लिए दौड़े आ रहे धूम्रलोचन को क्षण भर में भस्म कर दिया। यह देख समस्त सहस्त्र आसुरी सेना क्रोधित होते हुए देवी कौशिकी पर एक साथ में टूट पड़े, जिसके बाद देवी कौशिकी ने अपने महाप्रचंड महाशक्तिशाली प्रहार से समस्त आसुरी सेना को मिट्टी में मिलाने लगी। फिर देवी के सिंहराज भी कैसे पीछे रहते, जिसके बाद वे भी समस्त दौड़े आ रहे असुरों के ऊपर झपट पड़े और अपने पंजों के दमदार प्रहार से आसुरी सेना को चीड़ फाड़ कर मिट्टी में मिलाने लगे। मात्र कुछ क्षण भर के भीतर ही देवी कौशिकी एवं सिंहराज ने समस्त सहस्त्र आसुरी सेना को मृत्यु के घाट उतार दिया। पर कुछ घायल हो चुके आसुरी सैनिक स्वयं को संभालते हुए किसी भी प्रकार से स्वर्ग पहुंचकर शुंभ निशुंभ के सम्मुख सब कुछ कह सुनाया। इतना सुन शुंभ के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसे अपने द्वितीय सेनापति धूम्रलोचन के वध पर अत्यंत ही शोक हुआ। हे महादैत्य छंड और मुंड, तुम सभी एक बड़ी आसुरी सेना की टुकड़ी लिए उस देवी कौशिकी के समक्ष जाओ और उसका झोंटा पकड़ अथवा उसे मायावी श्रृंखलाओं से बांधकर हमारे समक्ष लेकर आओ। यदि वह देवी पुनः कोई अड़चन पैदा करे तो तुम अपने मायावी अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना के साथ प्रहार कर उसे और उसके सिंह को वहीं मृत्यु के घाट उतार देना और मृत देवी को ही हमारे समक्ष लेकर आना। फिर शुंभ की आज्ञा पाते ही दोनों महादैत्य भाई चंड और मुंड अपनी लाखों आसुरी सेना लिए गिरिराज हिमालय को प्रस्थान कर गए।
गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचते ही उनकी दृष्टि देवी कौशिकी पे गई, जहां की वे बैठी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। इतना देख चंड और मुंड ने अपने आसुरी सेना को देवी को पकड़ लाने का आदेश दे दिया, जिसके पश्चात समस्त भयंकर आसुरी सेना ने अपने हाथों में धारदार तलवार लिए देवी कौशिकी को चारों ओर से घेर लिया, जिन्हें देख देवी कौशिकी का क्रोध अपनी चरम सीमा में पहुंच गया। जिसके बाद अति क्रोधित हो चुकी देवी कौशिकी ने स्वयं के भीतर से एक प्रचंड महाशक्तिशाली देवी को प्रकट किया, और वह प्रचंड शक्तिमय देवी कोई और नहीं बल्कि देवी काली थी। देवी काली का महाभयंकर रूप देख वहां उपस्थित समस्त आसुरी सेना थड़-थड़ कांपने लगे, जिसके बाद देवी काली गर्जना करती हुई अपने हाथ में धारदार तलवार लिए समस्त आसुरी सेना पे बड़े ही वेग से टूट पड़ी। देवी काली अपने प्रचंड क्रोध एवं प्रचंड बल का सदुपयोग करती हुई समस्त भयंकर आसुरी सेना को अपनी धारदार तलवार से चिढ़ती गईं। कितनों को तो काली ने अपने भारी भरकम पैरों तले कुचल डाला, कितनों को तो मुंह में डालकर चबा डाली। देखते देखते चंड और मुंड की समस्त लाखों आसुरी सेना देवी काली द्वारा क्षण भर में मृत्यु के घाट उतर चुकी थी। यह देख चंड अपने हाथ में धारदार तलवार ली देवी काली की ओर दौड़ा, और मुंड ने भी देवी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी, पर उन बाणों का काली के गठिले शरीर पर कोई भी असर न हुआ। जिसके पश्चात काली ने अपनी तरफ तलवार लिए दौड़े आ रहे चंड का सिर पकड़कर अपने धारदार तलवार से चंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। चंड को मृत्यु के घाट उतरता देख मुंड उत्तेजित होता हुआ अपनी तलवार लिए देवी काली पर टूट पड़ा। तब काली ने अपने एक जोरदार प्रहार से मुंड का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना देख कुछ बची खुची आसुरी सेना गिरिराज हिमालय से भयावह होकर भाग खड़े हुए। फिर देवी काली चंड और मुंड का सिर अपने हाथ में लिए देवी कौशिकी के समक्ष उपस्थित हुई। हे देवी, मैंने तो इन महादैत्य चंड मुंड का उद्धार कर दिया, अब आप शुंभ निशुंभ का उद्धार स्वयं ही करें। हे देवी काली, आज आपने चंड मुंड जैसे महादैत्यों का संहार किया, इसीलिए अब से समस्त संसार में आप चामुंडा के नाम से भी जानी जाएंगी। गिरिराज हिमालय से पलायन कर चुके कुछ बची खुची आसुरी सेना स्वर्ग पहुंच भयभीत स्वर में शुंभ निशुंभ को सारा अशुभ समाचार कह सुनाया, जिसके पश्चात शुंभ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसके पश्चात शुंभ निशुंभ ने एक प्रचंड विजय युद्ध रणनीति बनाई, जिसके तहत शुंभ निशुंभ ने अपने करोड़ों महाभयंकर आसुरी सेना को लिए पृथ्वी के कैलाश पर उतरने का निर्णय लिया। जिसके पश्चात हिमालय क्षेत्र में अनेकों स्वर्ग द्वार खुलने लग गए, जिनमें से कि शुंभ निशुंभ समेत समस्त कोटि कोटि भयंकर आसुरी सेना धारदार अस्त्र शस्त्र लिए अट्टहास करते हुए आने लगे। उस समय पूरा हिमालय असुरों के अट्टहास मात्र से ही थर्राने लगा था। यह देख देवी कौशिकी ने भी अपने धनुष के टंकार मात्र से धरती और आकाश के मध्य भाग को पूर्ण रूप से गूंजा दिया, यहां तक कि सिंहराज के दहाड़ और देवी के घंटे की ध्वनि मात्र से दिशाएं गूंज उठीं। देवी काली ने भी गर्जना करते हुए अपना रूप विकराल बना लिया, और देखते ही देखते समस्त आसुरी सैनिकों ने कैलाश को चारों ओर से घेर लिया। जिसके पश्चात देवी कौशिकी ने अपनी आदि पराशक्ति की ऊर्जा को ब्रह्मा विष्णु महेश कार्तिकेय एवं इंद्रदेव से वापस से एकत्र कर उनके ही स्वरूप देवियों को प्रकट करने लगी, जिनमें ब्रह्मा जी की शक्ति स्वरूपा ब्राह्मणी, महादेव की शक्ति स्वरूपा माहेश्वरी, कार्तिकेय की शक्ति स्वरूपा जगदंबिका, श्री विष्णु की शक्ति स्वरूपा वैष्णवी, श्री विष्णु की दूसरी शक्ति स्वरूपा वाराही, श्री विष्णु की ही तीसरी शक्ति स्वरूपा नारसिंही एवं इंद्रदेव की शक्ति स्वरूपा ऐन्द्री वहां देवी कौशिकी द्वारा प्रकट हुई। इसी बीच वहां उपस्थित देवों के देव महादेव ने अपनी आंखें खोली। हे देवी, यदि आप शीघ्र ही यहाँ उपस्थित समस्त असुरों का विनाश कर दें तो हमें अति प्रसन्नता होगी। महादेव के इतना कहते ही देवी कौशिकी ने अपना परम उग्र रूप धारण कर लिया और महादेव को दूत बनकर शुंभ निशुंभ के सम्मुख जाने के लिए आग्रह किया। जिसके पश्चात महादेव ने शिवदूती का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ के समक्ष जाकर उन्हें चेतावनी देते हुए पाताल लोक वापस चले जाने
एवं स्वर्ग वापस से इंद्रदेव को सौंप देने के लिए कहने लगे। शिवदूती के मुख से देवी कौशिकी के यह कठोर वचन सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे और अपने समस्त असुरों को देवी कौशिकी समेत अन्य देवियों का भी वध कर देने का आदेश दे दिया, जिसके पश्चात कोटि कोटि भयंकर आसुरी सैनिक धारदार तलवार लिए एक साथ मिलकर देवी की ओर दौड़ पड़े एवं देवी के ऊपर तीरों की वर्षा भी करने लगे, जिन्हें की देवी कौशिकी ने मात्र अट्टहास करते हुए अपने धनुष के टंकार मात्र से हवा में ही नष्ट कर दिया। देवी की तरफ तेजी से दौड़े आ रहे समस्त कोटि कोटि आसुरी सैनिकों पर देवी काली अपनी धारदार तलवार लिए टूट पड़ी और असुरों पर अंधाधुंध प्रहार कर उनका कचूमर निकालते हुए उन्हें मृत्यु के घाट उतारने लगी। यहाँ ब्रह्माणी समस्त असुरों के बीच दौड़ती हुई उन पे कमंडलू का जल छिड़क कर उनके ओज और पराक्रम को नष्ट किए जा रही थीं। दूसरी तरफ माहेश्वरी अपने त्रिशूल से, वैष्णवी अपने चक्र से एवं अत्यंत क्रोधित जगदम्बिका अपनी शक्ति से समस्त असुरों को मृत्यु के घाट उतारती ही जा रही थीं। यहाँ इंद्री भी अपने वज्र जैसे प्रहार से सहस्त्र असुरों को मृत्यु की नींद सुलाए जा रही थीं और यहाँ वाराही अपने दमदार प्रहार से समस्त असुरों को छिड़ती जा रही थीं। तो दूसरी तरफ नारसिंही भी अपने तेजधार पंजों से आसुरी सेना को चीड़ फाड़ कर मिट्टी में मिलाए जा रही थीं एवं रणभूमि में शिवदूती अट्टहास करती हुई समस्त आसुरी सेना को अपने त्रिशूल का ग्रास बनाए जा रही थीं। इसी प्रकार अत्यंत तीव्र क्रोधित मातृगणों द्वारा समस्त भयंकर असुरों को मृत्यु के घाट उतरता हुआ देख समस्त बचे खुचे आसुरी सैनिक यहाँ वहां भागने लगे। अपने आसुरी सैनिकों को मृत्यु के घाट उतरता एवं रण छोड़कर भागता हुआ देख शुंभ ने अपने सेनापति रक्तबीज को युद्ध भूमि में जाने का आदेश दे दिया, जिसके पश्चात रणभूमि में आगमन हुआ महाप्रलयनकारी रक्तबीज का। उसने रणभूमि में आते आते ही ऐन्द्री पर गदा प्रहार आरंभ कर दिया, जिसके पश्चात ऐन्द्री ने भी पलटवार करते हुए रक्तबीज को अपने वज्र प्रहार से घायल कर दिया। घायल होते ही रक्तबीज के शरीर से रक्त निकलकर धरा पे बहने लगी, जिसके पश्चात देखते देखते रक्त के हर बूंद के साथ उतने ही और रक्तबीज उत्पन्न हो उठे। उत्पन्न हुए समस्त रक्तबीज मातृगणों पे अपनी धारदार तलवार लिए टूट पड़े। मातृगणों के अनेकों प्रहार से सभी रक्तबीज पुनः घायल हो उठे, जिसके पश्चात सहस्त्र रक्तबीज पुनः उत्पन्न होने लगे। ये महायुद्ध क्रम रूप से यूं ही चलता रहा। फिर कुछ समय बीतने के पश्चात अब रक्तबीज लाखों की संख्या में हो चुका था, जिन्हें नियंत्रण करना अब अति कठिन होता जा रहा था। समस्त देवियां रक्तबीज को मारते ही जा रही थीं और यहाँ रक्तबीज ठहाके लगाते हुए अपनी संख्या लाखों में बढ़ाए जा रहा था। यह भयावह दृश्य देख इंद्रदेव समेत समस्त देवता अब भयभीत होने लगे थे, जिन्हें उदास देख देवी कौशिकी ने काली को आदेश दिया, हे चामुंडे, आप शीघ्र ही अपना आकार अत्यंत ही विराट कर लें, ताकि मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त के हर बिंदुओं एवं उनसे उत्पन्न महाअसुरों को आप अपने मुख के भीतर खींचकर समाप्त कर दें। इतना कहने के पश्चात देवी कौशिकी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया और रक्त बूंद के धरती के स्पर्श से पहले ही काली ने रक्त को अपने मुख के भीतर खींच लिया और साथ ही अनेकों उत्पन्न हो चुके रक्तबीजों को भी मुख के भीतर खींचने लगी। यह देख रक्तबीज ने उत्तेजित होकर देवी कौशिकी पे जोरदार गदा प्रहार कर दिया, पर इस प्रहार का देवी कौशिकी पर कोई भी असर न हुआ, जिसके पश्चात मातृगण अपने अनेकों अस्त्र शस्त्र प्रहार से रक्तबीज को मारती गईं और देवी काली रक्तबीज का रक्त निरंतर सोखती गई, जिसके कारण रक्तबीज वहीं धरती पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वहीं दूसरी तरफ उत्पन्न हुए समस्त रक्तबीजों को देवी काली अपने मुख के भीतर खींचकर समाप्त कर चुकी थीं। यह दृश्य देख समस्त देवतागण अत्यंत आनंदित हो उठे। अपने महाप्रचंड प्रलयनकारी सेनापति रक्तबीज का भी वध होते देख शुंभ निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही, जिसके पश्चात दोनों महापराक्रमी भाई शुंभ निशुंभ अपनी प्रधान सेना लिए मातृगणों की ओर दौड़ पड़े।
शुंभ निशुंभ जैसे महापराक्रमी युद्ध भूमि में आते आते ही मेघों की भांति देवियों पर अपने धारदार बाणों की भयंकर वर्षा शुरू कर दी, जिन्हें की देवी कौशिकी ने अपने महाप्रचंड शक्तिशाली बाण समूहों से हवा में ही ध्वस्त कर दिया। साथ ही प्रचंड वेग के साथ और भी बाणों की वर्षा कर देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ को घायल कर दिया। और यहाँ समस्त मातृगण शुंभ निशुंभ के प्रमुख आसुरी सेना को मिट्टी में मिलाए जा रही थीं। ये देख निशुंभ क्रोध से पागल होकर अपनी तीखी तलवार बड़े वेग से फेंकते हुए सिंहराज के मस्तक पर प्रहार कर दिया, जिससे कि सिंहराज घायल हो गए। इतना देख देवी ने भी क्रोधपूर्वक अपने बाण प्रहार से निशुंभ के प्रमुख तलवार एवं ढाल को खंड खंड कर दिया, जिसके पश्चात निशुंभ ने देवी कौशिकी पर अपना शक्ति प्रहार आरंभ कर दिया, जिन्हें की देवी ने हवा में ही नष्ट कर दिया। फिर निशुंभ ने देवी कौशिकी पर शूल और गदा जैसे शस्त्रों से भी प्रहार किया, जिन्हें की देवी कौशिकी ने अपने मुक्के के प्रहार मात्र से ही चूर्ण चूर्ण कर दिया। अपने सभी प्रहार को निरंतर विफल होता देख अब निशुंभ अपने हाथ में फरसा लिए बड़े ही वेग से देवी की ओर दौड़ पड़ा। यह देख देवी कौशिकी ने अपने बाण समूहों से निशुंभ को घायल कर वहीं धरती पर धाराशायी कर दिया। निशुंभ को धाराशायी होता देख शुंभ को प्रचंड क्रोध आया, जिसके पश्चात वह देवी कौशिकी का वध करने के लिए अपनी प्रमुख भयंकर आसुरी सेना लिए देवी की ओर बड़े ही वेग से बढ़ने लगा। शुंभ आते आते ही अपने अनुपम 8 भुजाओं को प्रकट कर पूरे आकाश में प्रचंड रूप से व्याप्त होते हुए अट्टहास करने लगा। यह देख देवी कौशिकी ने भी तीव्र ध्वनि शंख बजाते हुए धनुष की टंकार एवं घंटे के ध्वनि मात्र से समस्त आसुरी सेना को विचलित कर दिया, यहाँ तक कि पृथ्वी समेत 10 दिशाओं को भी थर्रा दिया। दूसरी ओर शिवदूती भी जोरों से असुरों के लिए एक अमंगल अट्टहास करने लगी, जिन्हें देख समस्त आसुरी सेना भयपूर्वक थर्रा उठी। परंतु वहीं शुंभ क्रोध से गरज उठा और देवी कौशिकी पर प्रचंड ज्वाला युक्त शक्ति प्रहार कर दिया, जिसे कि देवी कौशिकी ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया, जिसके पश्चात शुंभ और देवी कौशिकी ने एक दूसरे के ऊपर बाणों की प्रचंड वर्षा आरंभ कर दी। लंबे समय तक दोनों महायोद्धा एक दूसरे के बाण समूहों को धाराशायी करते रहे और अंत में देवी कौशिकी क्रोध से भरते हुए अपने हाथ में शूल लिए शुंभ के ऊपर टूट पड़ी और शुंभ को शूल से आघात कर जमीन पर पटक दिया, जिसके पश्चात शुंभ वहीं मूर्छित हो गया। इतने में वहीं दूसरी ओर निशुंभ को चेतना हुई। दुर्गे कौशिकी, अब तुम तो गए। जिसके पश्चात निशुंभ अपने हाथ में महाशक्तिशाली धनुष लिए मायावी बाणों के घातक प्रहार से देवी काली एवं सिंहराज को घायल कर दिया। फिर उसने अनगिनत भुजाएं प्रकट कर उसमें अनगिनत शक्तिशाली चक्र धारण कर लिए और अपने शक्तिशाली चक्रों के प्रहार से देवी कौशिकी को चक्र समूह से रणभूमि में पूरी तरह से ढक दिया, जिसके पश्चात देवी कौशिकी क्रोधपूर्वक गरजती हुई सहस्त्र चक्रों को क्षण भर में अपनी प्रचंड शक्ति से ध्वस्त कर दिया। यह देख निशुंभ भी गरजता हुआ अपने हाथ में गदा लिए देवी पर टूट पड़ा, जिसे कि देवी कौशिकी ने अपने एक ही वार से चकनाचूर कर दिया, जिसके पश्चात निशुंभ एक शूल प्रकट कर देवी पर पुनः चपटा। फिर देवी कौशिकी ने बड़े ही वेग से अपने धारदार शूल के प्रहार से निशुंभ की छाती वहीं चीर डाली, जिसके पश्चात निशुंभ का शरीर बीच से फट पड़ा और निशुंभ पुनः अपने फटे शरीर के भीतर से आ निकला और ठहाके लगाने लगा, जिसके पश्चात देवी कौशिकी भी हंस पड़ी। देवी को यूं हंसता हुआ देख अब निशुंभ भयभीत होने लगा कि तभी अचानक देवी कौशिकी ने अपने एक दमदार प्रहार मात्र से निशुंभ का सिर धड़ से अलग कर दिया और वहीं निशुंभ मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ यहाँ असुर राज शुंभ को चेतना आई, जिसके पश्चात अपने प्राणों से भी बढ़कर अपने प्रिय भ्राता निशुंभ को मृत्यु को प्राप्त हुआ देख उसके क्रोध की कोई सीमा न रही और वह देवी कौशिकी पर क्रोधपूर्वक कटाक्ष करता हुआ बोल पड़ा। अरे दुर्गे, तू स्वयं पर इतना घमंड न कर। यदि तू स्वयं ही इतनी शक्तिशाली है तो अन्य स्त्रियों का सहारा लेकर क्यों लड़ती है?
ओ दुरात्मा, मैं अकेली ही हूं। पूरे संसार में मेरे सिवा कौन है? ये समस्त देवियां तो मेरी ही विभूतियां हैं। देवी कौशिकी के इतना कहते मात्र ही उनसे प्रकट समस्त देवियां वापस से देवी कौशिकी में ही विलीन हो गईं। मैं स्वयं प्रकृति समस्त प्राणियों एवं जगत की माता अपने ऐश्वर्य शक्ति से इस भूमि में अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित थी। अब उन सभी रूपों को मैंने स्वयं के भीतर वापस से समेट लिया है और अब मैं अकेली ही इस रणभूमि में तुम्हारे समक्ष खड़ी हूं। तो एक अंतिम युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। फिर देखते ही देखते देवी कौशिकी एवं असुर राज शुंभ के बीच एक महाभयंकर महायुद्ध छिड़ गया, जिसमें कि देवी कौशिकी ने शुंभ के ऊपर अपने अनेकों दिव्य अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया, जिन्हें कि शुंभ ने अपने निवारक अस्त्रों द्वारा हवा में ही ध्वस्त कर दिया। जिसके पश्चात शुंभ ने भी अपने महाशक्तिशाली अस्त्रों से देवी कौशिकी पर प्रहार किया, जिन्हें कि देवी कौशिकी ने अपने हुंकार मात्र से ही हवा में नष्ट कर दिया। ये देख शुंभ ने क्रोधपूर्वक देवी कौशिकी पर पुनः बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी, जिसके पश्चात देवी कौशिकी ने भी क्रोधपूर्वक अपने दिव्य बाणों के प्रहार से शुंभ के धनुष को ही धाराशाही कर दिया। जिसके पश्चात शुंभ ने देवी कौशिकी पर अपना प्रचंड शक्ति प्रहार आरंभ कर दिया, जिसे कि देवी कौशिकी ने अपने चक्र प्रहार से हवा में ही नष्ट कर दिया। अपनी प्रचंड शक्ति को भी ध्वस्त हुआ देख शुंभ प्रचंड गर्जना करते हुए अपने हाथ में दिव्य तलवार एवं चांद वाली ढाल लिए देवी कौशिकी की ओर दौड़ पड़ा, जिन्हें कि देवी ने अपने दिव्य तीखे बाणों द्वारा बीच रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया। जिसके पश्चात शुंभ पुनः गर्जना करते हुए अपने हाथ में भयंकर मुदगर प्रकट कर देवी की ओर पुनः दौड़ पड़ा, जिसके पश्चात देवी कौशिकी ने अपने दिव्य बाण प्रहार से उसके मुदगर को भी चूर्ण चूर्ण कर दिया। यह देख शुंभ विचलित होते हुए बड़े ही क्रोध से मुक्का ताने देवी कौशिकी की ओर झपटा और देवी पे मुक्कों की बारिश कर दी। फिर देवी कौशिकी ने भी अपने एक थर्रा देने वाले चांटे के प्रहार से शुंभ को धरातल पर पटक दिया। उस समय देवी कौशिकी एवं असुर राज शुंभ का यह महाभयंकर महायुद्ध ब्रह्मांड के समस्त ऋषि मुनि, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व एवं असुर बड़े ही आश्चर्यपूर्वक होकर देख रहे थे। और यहाँ शुंभ प्रचंड क्रोध पूर्वक धरा से उठता हुआ अपनी पूरी प्रचंड शक्ति का जोर लगाते हुए अति तीव्र वेग से उछलते हुए देवी कौशिकी को तीव्र वेग से उड़ाता हुआ आकाश की ओर ले जाने लगा। देवी कौशिकी को यूं ही बड़े वेग से लिए वह पृथ्वी के बाहर तक आ पहुंचा, जिसके पश्चात देवी कौशिकी ने भी सही अवसर देख शुंभ को उछालकर दूर फेंक दिया और शुंभ को हवा में ही मुक्कों के प्रहार से मारते हुए उसे उठाकर घुमाते हुए धरती की ओर प्रचंड वेग के साथ फेंक दिया। और यहाँ शुंभ अंतरिक्ष से सीधे धरती पर आ गिरा, जिसके पश्चात देवी कौशिकी भी धरती पर पुनः आ खड़ी हुई। यह देख असुर राज शुंभ पुनः उठ खड़ा हुआ और देवी की ओर दिव्य तलवार प्रकट कर बड़े ही वेग से दौड़ पड़ा। स्वयं की ओर शुंभ को बड़े ही वेग से आता हुआ देख देवी कौशिकी ने तत्काल ही अपने हाथ में त्रिशूल प्रकट कर निकट आते हुए शुंभ की छाती छेद डाली और उसे धरती पर धाराशायी कर दिया। देवी कौशिकी के त्रिशूल से घायल होते ही उसके प्राण पखेरु वहीं उखड़ गए, जिसके पश्चात असुर राज शुंभ वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुंभ ने शुंभ जैसे ब्रह्मांड के सबसे भयानक व शक्तिशाली असुरों के मारे जाने के पश्चात त्रिदेव सहित समस्त देवता गणों ने चंडिका अर्थात देवी कौशिकी को अति प्रसन्नता पूर्वक अपना आभार प्रकट किया और समस्त देवी देवता सहित संपूर्ण ब्रह्मांड प्रसन्नता पूर्वक हर्षोल्लास से झूम उठा। साथ ही संपूर्ण जगत पुनः पूर्ण रूप से स्वस्थ हो उठा। आकाश उत्पात सूचक मेघ एवं उल्कापात से मुक्त होकर पुनः उज्ज्वल हो उठा। नदियां भी पुनः अपने सही मार्ग से बहने लगी, पुनः पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की भी प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग स्वयं ही प्रज्वलित हो उठी
एवं संपूर्ण दिशाओं से आ रहे भयंकर शब्द भी शांत हो गए एवं पूरे ब्रह्मांड में शुंभ निशुंभ के अत्याचार से त्रस्त संपूर्ण देवों, यक्षों एवं नागों को अपना अपना राज्य व कार्यभार पुनः प्राप्त हुआ।